हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में स्वागत है। दोस्तों आज है एमटीएस की आज 10 मार्च हो गई है। एमटीएस पेपर चल रही है, तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे पास जीके जैसे कुछ आए हैं 100% सबके सब राइट क्वेश्चन मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस पर दे रहा हूँ हमको, और शाम को मैं मैथ्स वगैरह सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है, आज लाइव आना ना भूले। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है देखिए। स्टैंड अप योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? स्टैंड अप योजना क्या है कि आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को केंद्र में रखते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को उद्यम है ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई। इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अगली क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसमें संशोधन हो सकता है, और राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को दिया जा सकता है। ठीक है, दिया गया। ये अनुच्छेद कब 12 से 35 के बीच में। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो शंकर देव का जो संबंध सतरिया नृत्य से है। सतरिया नृत्य की को श्रीमत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया गया था। सतरिया नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक। अगली क्वेश्चन है, इनमें से क्या बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित क्या? सांची स्तूप। ठीक। अगला एक क्वेश्चन आया था, दादा साहब फाल्के रत्न इनमें से किसे दिया गया था? ऑप्शन जो कुछ ऐसे थे, नेहा कक्कड़, आशा भोसले, सोनू निगम। ठीक है, और भी कुछ ऑप्शन था, इस तरह से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन था, कथकली जो है वो किस राज्य से संबंधित है? उस किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य? वो है केरल के। ठीक है दोस्तों, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। एक क्वेश्चन आई थी, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ये है मानसिन राम। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले का एक शहर है, जो शिलोंग से 7.9 किलोमीटर दूर है। ये यहीं पे भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। एक क्वेश्चन आई थी, आधुनिक भारत के नेता किसे कहा गया है? ये एक ही ह्यूम शायद होगा। ठीक है, एक ही ह्यूम। एक क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में वर्षा के दिनों में दिन रात, मतलब ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था कि किस क्षेत्र में वर्षा के दिनों में दिन रात एक समान वर्षा होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आई थी चापचर, है ना, चापचर ऐसे कुछ था कि चापचर जो है वो त्योहार। तो चापचर त्योहार कहाँ फ्रेंड? ये चापचर कूट त्योहार जो है मिजोरम में है। भारत का एक प्रमुख त्योहार है, जाके मिजोरम में मनाया जाता है। यह मिजोरम में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, एक क्वेश्चन आई थी ऐसे कुछ कि जो आधुनिक भारत के जनक है किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत के जो जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आई थी कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितना मीटर भाला फेंका था? तो ऑप्शन का आंसर जो था 87.50। एक क्वेश्चन आई थी कि मीराबाई चानू किस खेल में पहला स्वर्ण पदक जीती थी? तो ये राष्ट्रमंडल खेल है। ठीक है, एक क्वेश्चन आई थी कि स्थानांतरित कृषि झूम के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? फ्रेंड, असम, पंजाब, महाराष्ट्र, मिजोरम। तो मिजोरम में होगा। ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में इस तरह से खेती की जाती है ना। एक क्वेश्चन है कि चोल काल के दौरान ब्रह्मदेव था को प्रकार की भूमि कहा जाता है। मतलब क्या होता है कि किस प्रकार की भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था? ऐसा कुछ क्वेश्चन था। चोल काल के दौरान किस प्रकार की भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता है? ऐसे कुछ। तो चोल काल में जो भूमि ब्राह्मण को दान में दे दी जाती थी, उसी को जो है ना ब्रह्मदेव ऐसे कहा जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन आई थी कि गृह मंत्रालय के अनुसार 2021 की जनगणना को विनाश के कारण स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा था, डेटा एकत्र करना था, ऐसे लिखा गया। कंफर्म क्वेश्चन कंफर्म है, बट ये सब आगे नहीं पता मुझे तो क्या कहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कुछ लेकर चलते हैं। अगर कुछ आपने देखा तो सही कर देना। तो 2021 में जो जनगणना होने वाली थी, जो कि हमेशा हर 10 सालों में होती है, तो 2011 में हुई थी, फिर 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण से वो रोक दी गई। ठीक है, चलिए देखते हैं। जनगणना 2021 करवाने के लिए सरकार की मंशा 28 मार्च 2019 को भारत के राजपथ में अधिसूचित की गई थी। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को स्थिर करने की तिथि जो है 31/12/2022 तक बढ़ा दी गई है, बट अभी तक फिलहाल वो चल ही रही है। ठीक है, अभी वो प्रोसेस में है जनगणना वाला। देखना हर जगह लेके जाते हैं और अभी काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने घर में है। ठीक है, एक क्वेश्चन आई थी, द इनहेरिटेंस ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? द इनहेरिटेंस ऑफ पुस्तक के लेखक किरण देसाई। एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई है दोस्तों। ये क्या है? नबार्ड बैंक के लिए है। ठीक है, NAWARD, नबार्ड बैंक के बारे में कहा गया। ठीक है, एक है संथाली समुदाय भारत का निर्जातीय समूह है, वो किस जनजाति का आता है? तो संथाली समूह जो आता है वो मुंडा जनजाति से आता है। एक क्वेश्चन आए थे, निम्न में से कौन सी जानी मानी शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन 100% राइट है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन का हमने आंसर आपको नहीं दे पाया क्योंकि
कारण इसका ये था कि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह संबंधित है, मान लो इस तरह से है, तो हम कैसे उसको बता सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आई थी जो मैं भूल गया, वो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित पूछा था। ठीक है, तो जो ऑप्शन था उसके अनुसार क्या हो जाएगा, सांची स्तूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन के लिए हम सामने आपको पीडीएफ डाल देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।